बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है और वो ये कि फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली है। और इसकी रीज़न ये सामने आई है कि सुशांत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है तो वो कुछ सिग्नल्स दे रहा होता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को। और वो सिग्नल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उस शख्स को क्राइंग स्पेल्स हो रहे होते हैं, उसका रोने का दिल करता है, उसका मूड एजिटेटेड होता है, इरिटेटेड होता है, एनर्जी उस शख्स के अंदर नहीं होती, वर्थलेसनेस वो शख्स फील कर रहा होता है, उसे हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है, उसका इवन वेट लूज़ हो रहा होता है। सो ये कुछ साइंस होते हैं जो कि फैमिली मेम्बर्स को समझ लेने चाहिए, जो कि फ्रेंड्स को समझ लेने चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो शख्स डिप्रेशन में होता है वो अपनी ही सोचों में गुमसुम नज़र आता है, वो किसी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कोई कन्वर्सेशन खुद से इनिशिएट नहीं करता। और इसमें होता यह है कि जब कभी वो शख्स अपने मूड के बारे में इजहार करता है, एक्सप्रेस करता है, तो अक्सर ये कमेंट्स उसे सुनने को मिलते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से कि यार तुम क्या मजनू बन गए हो, तुम इस डिप्रेशन से निकल आओ, तुमने अब इस तरह नहीं सोचना। दरअसल होता क्या है कि हम ये कमेंट पास कर देते हैं बट हम उसे सोल्यूशन नहीं देते। सो ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर किसी इंसान को बुखार हो, किसी इंसान को वॉमिटिंग हो रही हो, तो हम उसे ये कहें कि अब तुमने वॉमिटिंग नहीं करनी। सो हमें इस बात का तो पता होता है ना कि उस शख्स के बस में नहीं है कि वो अपनी वॉमिटिंग को रोक सके। बिल्कुल इसी तरह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो शख्स डिप्रेशन में होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता कि वो अपनी उन डिप्रेसिव थॉट्स को रोक सके। जब भी कोई शख्स डिप्रेशन में होता है तो उसे ज़रूरत होती है कि वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करे। और साइकेट्रिस्ट क्या करता है कि साइकेट्रिस्ट उसे प्रिस्क्राइब करता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट करती क्या है कि हमारे ब्रेन में वो केमिकल्स जो कि हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनका अब लेवल डाउन हो चुका होता है, इसीलिए इंसान डिप्रेसिव थॉट से सफ़र कर रहा होता है। तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स उन केमिकल्स के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देती हैं। फॉर एग्जांपल SSRI क्या करती है कि वो सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। ये डिप्रेशन की सैड न्यूज़ हमें ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के हल्के से मिलती है, और वो इस वजह से क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपने इमेज को लेकर के, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सामने एक अच्छा इमेज नहीं जाएगा। और ये हमने एज ए सोसाइटी एक स्टिग्मा क्रिएट कर दिया हुआ है कि जो शख्स भी डिप्रेशन में होता है हम उसे अपने से कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अब ये शख्स साइको हो चुका हुआ है। सो ये साइको वर्ड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि एक ले पर्सन को नहीं पता होता कि किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसे नहीं पता होता। उसके माइंड में बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो शख्स भी डिप्रेशन में चला गया वो अब कभी भी फंक्शनल नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली डिप्रेशन का इलाज मौजूद है, इसके ऊपर बहुत सा काम किया जा चुका है और मज़ीद भी डिप्रेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। सो ये एंटी डिप्रेसेंट और काउंसलिंग उस इंसान की लाइफ को सेव कर सकती है। और इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर, अगर हमारा कोई फ्रेंड आपको ये सिग्नल्स दे रहा है तो आप ज़रूर उनके सिग्नल्स को सीरियस लें। अगर आज सुशांत सुसाइड ना करते तो आप ये इमेजिन कीजिए कि वो कितनी मज़ीद फिल्म्स कर सकते थे और वो कितने मज़ीद चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ सकते थे। ये होता क्या है कि अक्सर अब वो लोग जो कि दूसरे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे होते हैं वो अंदर से टूट चुके होते हैं, वो अंदर से डिप्रेशन का शिकार हो चुके होते हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि उन्होंने इसके साथ डील कैसे करना है। ये वही सुशांत हैं कि जिन्होंने PK फिल्म में सरफराज का किरदार अदा किया था। ये वही सुशांत है कि जिन्होंने MS धोनी फिल्म में लीड रोल किया था। हमें एज अ सोसाइटी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इंसाइट दे कि हमें अपने मूड के बारे में पता चलता रहे, हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता रहे और हम सही मौके पे ख़ुद भी हेल्प ले सकें और हम दूसरों को भी ये तलकीन कर सकें कि उन्हें अब हेल्प लेने की ज़रूरत है।